गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आज वर्ग 4 में हिंदी विषय से दूसरा पाठ का अध्ययन करेंगे। दूसरा पाठ में क्या है कि जैसा सवाल वैसा जवाब। जैसा सवाल वैसा जवाब का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे सवाल होगा उसी तरह का जवाब भी होगा। लेकिन यहाँ यह पाठ जो है अकबर और बीरबल से संबंधित बातों को रखा गया है। तो अकबर और बीरबल के बारे में आपने बहुत सब कहानियां पढ़ी होगी, बहुत सब कहानियों में आपने देखा होगा कि अकबर जो है अपने दरबार में सबसे तेज बीरबल को ही मानते हैं। और बीरबल को जब सबसे तेज मानते हैं तो बीरबल वाकई में उस दरबार के दरबारी लोगों में सबसे तेज है भी, क्योंकि उसके जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं उस दौर में। तो इस तरह से यहाँ कुछ सवाल आते हैं अकबर के राज्य में बीरबल के सामने, और बीरबल उसका जवाब जब देते हैं तो हम आगे कहानी के साथ पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप जब भी मेरे चैनल को देख रहे होते हैं तो आप इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह के वीडियो जो मेरे अपलोड होते रह रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए इस कहानी में क्या है। इस कहानी में है कि जैसा सवाल, कहानी का जो शीर्षक आपका है कि जैसा सवाल वैसा जवाब। तो जैसा सवाल वैसा जवाब में हम देखेंगे कि बादशाह अकबर के समय के कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। वाकई जैसे मैंने अभी बताया कि वो उनके जैसा विद्वान तो कोई था ही नहीं उनके राज्य में, तो उनको तो पसंद करना लाजमी था उनका। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी कवि जो होते थे, दरबारी लोग होते थे, वे सब बीरबल से जला करते थे और वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जैसे पीछे आप कई कहानियों को पढ़ चुके हैं कि बीरबल को बार बार मुसीबतों में फंसाने का प्रयास वहाँ के राज के जो कर्मी लोग हैं, राजकर्मियों के माध्यम से हमेशा किया जाते रहा है। तो अकबर ने एक खास दरबारी, अकबर के एक खास दरबारी थे जिस दरबारी का नाम था ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर पूरा अभिमान था कि हम बीरबल से भी तेज हैं। वे अपने आप को समझते थे कि हम बीरबल से भी बहुत तेज हैं। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्खी समझ जाते थे। वे अपने मन में समझते थे कि बीरबल जो है एक छोटा सा बालक है और कम बुद्धि वाले व्यक्ति है। लेकिन अपने ही मानने से सब कुछ होने वाला तो नहीं है। जब तक लोग नहीं मानेंगे तब तक अपने मानने से सब कुछ होने वाला नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खानों में तूती की आवाज के जैसा मालूम होता था। ख्वाजा साहब की चलती तो निकलवा देते, देश से ही निकलवा देते बीरबल को, लेकिन उनकी तो चलती थी नहीं। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच समझकर एक मुश्किल प्रश्न सोच लिए कि इस प्रश्न के माध्यम से हम बीरबल को मूर्ख साबित कर देंगे राज्य में और अपने आप को हम बहुत तेज हो जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों, यानी बादशाह जो है, बादशाह जब प्रश्न करेंगे तो उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर जब नहीं दे पाएंगे तो इससे क्या होगा, फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, बीरबल का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा क्या होना तय था? यह कदापि संभव नहीं था। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी संभालते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले। राजा के पास जब भी कोई राज के कर्मी जाते हैं तो सिर झुका के ही बात करते हैं, तो सिर झुकाकर बोले। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उनकी लंबी चौड़ी बातों में के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवाल के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई की नाप ले लें कि वो कितना चालाक है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी कि वह नकली रूप से कितना बुद्धिमान बनता है अपने आप को। ख्वाजा के अनुरोध पर, जब ख्वाजा साहब के अनुरोध हुए तो उनके अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलवाई और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो देखिए बात क्या होती है कि बीरबल बोले, जहां पना, खुशी से पूछें, जो भी पूछना है खुशी से पूछें। अब इस तरह से ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र। अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न क्या पूछा
कि संसार का केंद्र, तो संसार का केंद्र कहाँ है? बिरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ दिया और जमीन पर छड़ी गाड़ दिया और गाड़ कर उतर दिया। यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में है। यही स्थान जहां पे हम हैं, यही स्थान दुनिया के एकदम बीचों बीच में है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप डालें कि बात गलत है या सही है। क्या सारी दुनिया को नापना इतना आसान था? अब ख्वाजा साहब की तो बातें जो थी वहां पे चुप्पी रह गई, वह कुछ नहीं कह पाए क्योंकि फीता से नापना उनके बस की बात नहीं थी। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? आकाश में कितने तारे हैं? तो बिरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, क्या कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें किसी भी प्रकार का संदेह है तो इस भेड़ के बाल को गिनती कर ले। अगर इसकी गिनती कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि आसमान में कितने तारे हैं, जो यह भी संभव नहीं था ख्वाजा साहब की गिनती करना। अब ख्वाजा साहब चुप्पी साध लिए फिर से कि बिरबल उनको फंसा रहा है, उलझा रहा है बातों में। और इस तरह से अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। तीसरा सवाल क्या किया कि संसार की आबादी कितनी है? संसार की आबादी कितनी है? तो बिरबल ने कहा, जहां अपना संसार की आबादी पल पल क्या होती है, तो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना तो लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बिरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन रहा ख्वाजा साहब की बात। ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले कि ऐसे गोल मटोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा। बिरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं ख्वाजा साहब, ऐसे सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं। बिरबल की बातों को सुनकर पहले मेरे जवाब को गलत साबित कीजिए। बिरबल ने बताया कि पहले मेरे सवाल को आप गलत साबित कर दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन जब तक आप गलत साबित नहीं करेंगे तो आप ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं, यानी कि उनके अंदर से अब इस तरह का कोई बात नहीं निकल पाया। वे समझ बैठे कि बिरबल जो है उनको फंसा दिया, उन्हीं के प्रश्न में उन्हीं को बिरबल ने क्या किया, उलझा दिया। तो बच्चों, इस तरह से जैसे सवाल होता है उसका जवाब भी वैसा ही होता है, और जैसे सवाल होंगे जवाब भी वैसा ही होगा। तो इसमें कुछ प्रश्न है जो प्रश्न को आपको बनाना है। जैसे आप समझ रहे हैं कि एक दिन मैं आपको एक छोटा सा कहानी लिखने के तरीके बता रहा हूं कि एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बिरबल ने क्या कहा होगा, इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। आप एक कहानी बनाएंगे कि बिरबल ने कौन सा जवाब दिया होगा। इस तरह की कहानी आपको आगे बढ़ाते हुए एक लिखना है। इसके बाद आप कॉपी कलम रेडी रखे हैं तो फिर से आप कुछ प्रश्न को नोट करें। जैसे खोजो कहानियां, खोजो कहानियां, खोजो कहानियां में जैसे आप समझ रहे हैं कि बिरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। बिरबल के चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तो इसमें क नंबर प्रश्न है, क नंबर प्रश्न में है कि तुम भी बिरबल की एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिससे वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ऐसा एक कहानी अपने मन से ढूंढिए या याद है तो उसको नोट करिए कि जो अपने जवाब से सबका मुंह बंद कर देने का काम करता है। प्रश्न नंबर ख है, ख में लिखिए कि बिरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों को हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध है, उनके नाम पता करो कि कौन वैसे व्यक्ति हैं जो हाजिर जवाबी में बहुत आगे रहते हैं। ये आपका दो प्रश्न हुआ, एक का क और ख। अब दूसरा प्रश्न देखिए कि एक और शब्द आपको बनाने हैं कि नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह को भरें। तो खाली जगह में जैसे बुद्धिमान है,
इसके साथ और कौन शब्द हो सकता है? अभिमान है, संसार है, मूर्ख है, विश्वास है, कोशिश है। ठीक है। इसके बाद कुछ मुहावरे आप समझ रहे हैं। मुहावरों का प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे मुहावरों में आप जान रहे हैं कि नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो? आपस में बातें करो और आपस में बातें करके अब इसका वाक्य में इस्तेमाल करो। मुहावरे का ऐसे प्रयोग करो कि वाक्य में इस्तेमाल हो। जैसे आप कहानी में पढ़े, नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं कैसे सिकोड़ा जाता है, इस पे आपको वाक्य बनाना है। इसके बाद कलई खुलना। कलई खुलना यानी कि बुद्धि खुलना। तो इस तरह से इस पे एक आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। अब देखिए तुम्हारी समझ से, इसको भी नोट करें। तुम्हारी समझ से, तो तुम्हारी समझ से में क में है कि ख्वाजा सरा जो थे, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोचकर उसे लिखो। अगर तुम्हारे मन में लगता है कि नहीं दूसरा भी जवाब हो सकता है तो उसका उत्तर तुम लिखो। ठीक है। इसका ख नंबर प्रश्न है कि अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बिरबल को हराने के लिए और कौन से सवाल पूछते? ख्वाजा सरा की जगह पे तुम होते तो बिरबल को हराने के लिए और कौन सा सवाल आप पूछ सकते थे? आप एक सवाल बनाइए अपने से, 2 बनाइए, 3 बनाइए, जितना आपसे बन जाए। इसके बाद ग नंबर प्रश्न में लिखिए कि ख्वाजा सरा का बस चलता तो बिरबल को हिंदुस्तान से निकाला दे देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सा इच्छा पूरी करना चाहोगे? तुम्हारा बस चलता है तो तुम कौन सी इच्छा पूरी करना चाहोगे? ठीक है। अब बस आगे हमें करना है कि नीचे लिखे वाक्य को पढ़ें। तो पढ़ो, क्या वाक्य है कि मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बिरबल को निकाला देते। ठीक है। अब है बस, अब रुक जाओ। बस अब क्या करो, रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। ऐसे कुछ बस पे आपके वाक्य हैं। तो आगे आपको इतने काम को करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो खींचकर और भेजेंगे। मैं उसे देखूंगा कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं, आपने कहानी पे ध्यान सही ढंग से दिया कि नहीं। आज के लिए हम इतना ही तक पोस्टपोन करते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।